अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वसीम हसन। आज बेसिकली हमने एक अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करनी है कि वो ये कि हमने नॉर्मल लाइफ में अल्ट्रासाउंड करवा लिया तो उसमें पित्ते की पत्थरियां आई हैं और हमें उठते बैठते चलते फिरते अलगर्ज कोई भी काम करें हमें कोई तकलीफ नहीं देती। क्या इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं? मैं डॉक्टर वसीम हसन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगा करे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कर दिया करें। शुक्रिया। आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम चलते फिरते उठते बैठते कोई भी काम करें हमारे पित्ते में पत्थरियां तो वो हमें तकलीफ नहीं देती। क्या उसका ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं? मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू रिनोन रिसर्च बेस्ड जो इदारे होते हैं उनके तज्जिए के मुताबिक अगर आपका पिता आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा, उसमें पथरियां होने की सूरत में आप उठते हैं बैठते हैं चलते फिरते खाते पीते जो भी काम करें तो आपको वो तकलीफ नहीं दे रहा, क्या उसको निकलवाना चाहिए या नहीं? द आंसर इज नो। आप उसे उसी पित्ते के साथ कैरी आउट करें जो आपका है पथरियों के साथ, उससे आपको कोई मज़ीद तकलीफ नहीं होगी। देखें, आजकल रिसर्च बेस्ड मेडिसिन का ज़माना है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले उसके उस पे रिसर्च कर लिया करें, क्या इसके फ़ायदे क्या हैं, अगर हम इसके ख़त्म करवा दें तो इसके क्या नुकसान मिलते हैं, होने में क्या फ़ायदे हैं या ना होने में क्या नुकसानात या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पहले इस चीज़ पे रिसर्च कर दिया करें। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने जिस्म का कोई हिस्सा भी फजूल में यानी बेसबब पैदा नहीं किया। हर हिस्से के कोई ना कोई मखसूस काम होता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, तो अल्लाह ताला ने उसको उसके निज़ाम के मुताबिक सेट कर दिया है। इसके अलावा अगर हम पित्ता निकलवा लें तो उसकी क्या पेचीदगियाँ हमें मिल सकती हैं, उसके क्या बाद में इफ़ेक्ट मिल सकते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर हम पित्ता निकलवा लें, पहले नंबर पे ये कि हम कोई ऑयली चीज़ चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं तो उनमें जो हाजमे का एलिमेंट होता है वो बहुत डाउन हो जाता है, उसको स्वेलिंग होने में हज़म करने में बहुत तकलीफ़ होती है। नंबर दो ये कि अगर आपका पित्ता नहीं है तो आपकी जो आंतें होती हैं वो हरकत में आ जाती हैं और बहुत ही तेज़ हरकत करने लग जाती हैं। और नंबर तीन पे ये है कि आपको खट्टी डकारें, बदहज़मी या अफारे इस तरह के सिम्टम तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन उनमें IBS-D यानी जो मोशन वाला IBS होता है उसके 46% चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं नॉर्मल इंसान के, जो पित्ते वाला इंसान होता है उससे। उनमें IBS-D के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ IBS-D बल्कि सिंपल IBS-D के 3 टाइम ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके IBS हो जाए जो नॉर्मल इंसान होता है। इसके साथ साथ आप अपने आप को देख लिया करें, नॉर्मल रूटीन में आप कैसा फील कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको चलना चाहिए। अगर आपको नहीं तकलीफ़ दे रहा तो आप क्यों ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आप अपने आप को मज़ीद तकलीफ़ में डाल रहे हैं। सो कोशिश किया करें, अगर आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा तो आप उसकी किसी भी इमरजेंसी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की आपको वो नहीं करानी। हाँ, अलबत्ता आप अपनी मज़ीद डायग्नोज़ करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड या CBC या और भी किस्म के टेस्ट करवा के देखें क्या कोई और मसला तो नहीं है जिनकी वजह से मज़ीद वो ख़राब हो सके, तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, ना कि आप अपने आप की सर्जरी करा के अपने आप को मज़ीद तकलीफ़ में डालें। शुक्रिया।